जैसे हम लोगों ने छिछोरे मूवी देखी थी, तो उसमें मतलब कॉलेज लाइफ क्या हैपनिंग दिखाई गई थी, मतलब एकदम घूस बम स्टोरीज, जीसी, सब कुछ। लिटरली हर एक हॉस्टल खुद को इंस्टी का बाप बुलाता है। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है ये। तो डेटिंग लाइफ कैसी है मतलब उधर की? 19-20 हो नहीं पाता, मतलब काम नहीं चल जाता। तो आपको किसी ने रीच आउट नहीं किया? अरे यार तुमने तो दुख की नसी काट दी मेरी। लाइक IITians are nerd. Some of them are quite nerdy and they look a little. पर अगर मैं सूट साइज की बात करूँ तो अगेन वी हैव अच्छा, वो बिट्स में है। hello, myself Arun Anwani. I'm currently a third year undergrad pursuing environmental engineering from IIT Bombay. And thank you Satyam for calling me on this podcast. थैंक यू, इट्स माय प्लेजर आरव। तो आरव, आपने जेई एडवांस कब दिया था, लाइक किस ईयर में? मेरा जेई एडवांस हुआ था 2023 में। अच्छा, सो जेई की एक क्विक स्टोरी हो जाए, लाइक कैसे आप IIT बॉम्बे तक पहुंचे? श्योर तो लाइक मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था जेई करने में, बट क्योंकि इंडिया में तो बताइए कैसा होता है, मतलब या तो मेडिकल या तो इंजीनियरिंग। बोर्ड्स में जल्दी से अच्छे परसेंटेज आ गए, मम्मी ने कोचिंग ज्वाइन करा दी। बस फिर 11th में पता चला कि ऐसा भी कुछ होता है। कंसेप्ट स्कूल था मेरा, मॉर्निंग में क्लासेस लगती थी और एक दिन स्कूल जाना रहता था। तो वही अभी 11th-12th में कुछ इतना खास था नहीं करने को, मैंने सोचा अब कर ही लेता है और फिर आ गया। लोग मेहनत कर रहे हैं, लाइक जेई में लोग दिन रात लगे रहते हैं, राइट? मतलब 2 साल घिसते हैं, ना कोई पार्टी करते हैं, ना कुछ करते हैं, हर चीज़ के लिए मना कर देते हैं, ग्रुप स्टडी कुछ नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, एकदम पूरा आइसोलेट होकर प्रिपरेशन करते हैं। तो क्या अभी भी IIT बॉम्बे मतलब वर्थ इट है? देखो टू बी रियली ऑनेस्ट, अभी भी IIT का टैग तो काफी वर्थ इट है। इट्स नॉट ओनली IIT बॉम्बे, बट तुम 12th के बाद किसी भी IIT में अगर जाते हो तो इन द जॉब मार्केट, टू बी रियली ऑनेस्ट, वो सिर्फ जो IIT का टैग होता है वो इतना पावर होल्ड करता है। वो तुम्हारे मतलब तुम अप्लाई कर रहे हो किसी जॉब के लिए और सेम जॉब के लिए कोई प्राइवेट कॉलेज से कर रहा है, ठीक है, तो तुम्हें ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है उस चीज में। IIT के टैग की वजह से तुम्हारा अगर मतलब अगर तुम स्टार्टअप भी खोलते हो कल को चल के, फंडिंग भी काफी इजी हो जाती है, क्योंकि कई सारे इन्वेस्टर्स बस ये देखते हैं कि अच्छा ये बंदा IIT से है, ओके इसको हम बेट कर सकते हैं। क्योंकि वो जो टैग होता है इट्स सिंबल कि तुमने 2 साल मेहनत की थी, ठीक है, यू आर अ हार्ड वर्किंग पर्सन, तुम किसी एक चीज को लेके कॉन्सेंट्रेटेड रह सकते हो इतने टाइम के लिए। सो इसीलिए उसकी अभी भी काफी वैल्यू है। सो ये मत सोचना कि वैसे IIT नहीं होगा या नहीं हुआ तो क्या होगा। अगर तुम सही में किसी चीज को लेके पैशनेट हो या हार्ड वर्किंग हो, तो वो जो तुम्हारी स्किल्स है जो तुम सीखोगे थ्रू आउट दोस 2 years, जो कंसिस्टेंसी है, डेडिकेशन है, तो मैं लाइफ लॉन्ग भी काम आता रहेगा। सो डिसहार्टन भी मत होना, बट ऐसे होप भी मत छोड़ना। बिल्कुल एकदम, मतलब काफ़ी अच्छा बैलेंस्ड, काफ़ी रॉ रियल मतलब आंसर था आपका। राइट। तो आपने IIT बॉम्बे ही क्यों चूज़ किया? लाइक आपकी जेई एडवांस में रैंक कितनी थी और IIT बॉम्बे ही आपने क्यों चूज़ किया? लाइक IIT मद्रास जैसे उसकी NIF रैंकिंग 1 है IIT मद्रास की, और IIC बेंगलोर तो रिसर्च का बाप कॉलेज माना जाता है, राइट? तो आपने IIT बॉम्बे को ही चूज़ क्यों किया, और आपकी ब्रांच कौन सी है? एनवायरमेंट इंजीनियरिंग तो मैं बताता हूँ। सो एज मैंने कहा कि मेरा इंटरेस्ट नहीं था इस चीज़ में, ठीक है, लाइक मेरे तो बस कोचिंग ज्वाइन करवा दिया था। सो मेरे को लाइक म्यूजिक में काफ़ी इंटरेस्ट है, आई वांटेड टू लाइक गो इनटू म्यूजिक, आई वांटेड टू बी अ कंपोजर, बट वो नहीं हो पाया उस टाइम पे। सो आई एक स्टडी वगैरह में घुस गया मैं। उसके बाद क्या था कि मेरा एक ही गोल था थ्रू आउट दोस 2 years, मेरे को IIT बॉम्बे जाना है। सो वन ऑफ द रीजन वाज मुझे पता चला मूड इंडिगो होता है वहाँ पे, इट्स एशियाज लार्जेस्ट कॉलेज कल्चरल फेस्ट ये आने वाला, ये 4 साल देखने को मिलेगा और मतलब घर का ही फेस्ट हो जाएगा वो, अगर IIT बॉम्बे चला गया तो। दूसरा IIT बॉम्बे बिकॉज बॉम्बे एज यू नो इज अ मेट्रो सिटी, ठीक है, यहाँ पे सारे फिल्म स्टार्स हैं, एक्टर्स हैं, न्यू कंपोजर्स हैं। सो मुझे लगा कि एक अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाएगी, नेटवर्क भी मिल जाएगा। तो एक एक हब है वो, हैपनिंग वेरी हैपनिंग प्लेस है मुंबई। सो ये 2 रीजन थे मेरे IIT बॉम्बे आने के। और द थिंग इज मेरी जो रैंक आई थी जेई में
इट वाज 5221, ठीक है, जेई एडवांस में। ओके। एंड मुझे इतने अच्छे से इसलिए याद है क्योंकि जब ये रैंक आई थी मेरे सारे होप्स चले गए थे आईआईटी बॉम्बे आने के। तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि इस रैंक पे मुझे कुछ भी मिल पाएगा आईआईटी बॉम्बे में। इवन मेरे जोसा के जो इनिशियल राउंड्स होते हैं उससे भी मुझे गुवाहाटी मिल रहा था या तो दिल्ली मिल रहा था। बट देन आउट ऑफ फेट, आउट ऑफ लक, मुझे ये वाली ब्रांच मिली जो मैं अभी करेंटली हूँ, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग। एंड मैंने उसको लिस्ट में ऐड किया जस्ट बिफोर द फाइनल अलोकेशन। और जैसी अलॉकेट हुई मैंने तुरंत लीज कर दी। मैंने बोला अब तो बस मिल गया आईआईटी बॉम्बे। सपना मिल गया भाई। बढ़िया बढ़िया। सो यही रीजन था मेरा मोस्टली आईआईटी बॉम्बे चूज करने का। आईआईटी मद्रास, आईआईएससी बैंगलोर, डेफिनेटली उनकी एनआईआरएफ रैंकिंग अच्छी है, वहाँ पे रिसर्च प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे हैं। तुम्हें अगर रिसर्च में इंटरेस्ट है, तुम्हें सब्जेक्ट मैटर, मतलब ऐसे नहीं कि आईआईटी बॉम्बे खराब है उन चीजों में, बट द थिंग इज वहाँ पे हाईली, मतलब ज्यादा वहाँ पे चीजें, यहाँ पे चीजें बच्चे और चीजों में ज्यादा एक्टिव रहते हैं। और तुम्हें पूरा उस तरीके का एनवायरनमेंट चाहिए, वो उन कॉलेजेस में थोड़ा ज्यादा मिलता है। तो दैट्स व्हाई दे आर मोर बेटर इन टर्म्स ऑफ दैट, अगर तुम एकदम स्टूडियस पर्सपेक्टिव से जा रहे हो। तो मोस्टली वही है उसका रीजन। ट्रू ट्रू, वेरी ट्रू। तो जैसे कि आपने बोला, मतलब जैसे इसमें क्या होता है ना, मेनली क्या होता है कि जैसे आपका था, तो आपका क्या था कि आपको आईआईटी बॉम्बे ही चाहिए था, राइट? मतलब Right. आपको कंपोजर बनना है तो आपको आईआईटी बॉम्बे ही चाहिए। लेकिन बहुत स्टूडेंट्स का क्या होता है, वो कंफ्यूज रहते हैं कि मतलब जैसे हम लोग जेई में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ते हैं, हमें ना सीएस का नॉलेज होता है ज़्यादा। मतलब जिसने कंप्यूटर साइंस ले ली 12th में, तो उसको तो कंप्यूटर साइंस का नॉलेज होगा। बट मोस्टली लोग फिजिकल एजुकेशन ले लेते हैं, लाइक उसमें हार्ड वर्क ना करना पड़े, राइट? तो और जैसे बहुत बच्चे, मतलब डिफरेंट ब्रांचेस जितनी हैं उनको मतलब कुछ आइडिया नहीं रहता कि किस ब्रांच में क्या है। बस वो जेई दिए रहते हैं, तो उनको कोई आइडिया नहीं रहता। तो वो कैसे डिसाइड करेंगे मतलब कि उनको कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए? और जैसे आपका तो था कि आपको कंपोजर बनना है, इसे आईआईटी बॉम्बे ही चाहिए, लेकिन बहुत स्टूडेंट का वो कंफर्म नहीं है कि कौन सा कॉलेज उनके लिए बेटर रहेगा। तो उनको बेस्ट कॉलेज चूज करना चाहिए। मतलब जो कंफ्यूज है, जिनको मतलब ब्रांच के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो वो मतलब बेस्ट कॉलेज चूज करें या बेस्ट ब्रांच चूज करें? तो जनरली क्या रहता है ना, अगर तुम मान लो तुम्हारी रैंक काफ़ी अच्छी है एडवांस में, लेट्स से अंडर 5000 या अंडर 7-8,000 या इनफैक्ट 10, अगर तुम्हें आईआईटी मिल रहा है कहीं पे भी, सो आई वुड से टेक अप द कॉलेज, ठीक है? मतलब तुम्हें सीएस से इतना कुछ है नहीं, तुम्हें सीएससी में इतना इंटरेस्ट है नहीं, टेक अप द कॉलेज, जो भी बेस्ट कॉलेज है, टॉप 7 आईआईटीज है, ऑफ कोर्स मिल रहा है, ले लो कोई भी। बिकॉज आफ्टर ऑल हर जगह पे मतलब एनवायरमेंट तुम्हें मिल ही जाएगा ग्रो करने के लिए। आईआईटी का बेनिफिट यही होता है, तुम वहां पे खुद को पुश करते रहोगे एवरी मिनट, क्योंकि वहां पे तुम्हारे बदल वाला बंदा कुछ ना कुछ कर ही रहा होता है। सो दैट पुशेस यू। अब बात करते थे ब्रांच की, तो मान लेते तुम्हारी रैंक काफी अच्छी है एंड यू आर कंफ्यूज लाइक तुम्हें क्या क्या ब्रांच लेनी चाहिए। सो मोस्टली द थिंग इज सीएससी एंड इलेक्ट्रिकल, these two branches are called circuital branches because most of जितनी भी अभी टेक रिलेटेड फर्म्स आती भी है फॉर प्लेसमेंट्स, फॉर इंटर्नशिप्स, दे आर मोस्टली ओपन फॉर दिस टू ब्रांच, ठीक है? अगर टेक्निकल है, सॉफ्टवेयर हो गया, एआई हो गया। बट अगर बाकी ब्रांचेस तो भी अगर उस फील्ड में जाना है, मान लो तुम यहाँ पे आते हो, तुम्हारा इंटरेस्ट आने लग जाए एआई एमएल में, मतलब तुम्हें उस फील्ड में जाना है आगे चल के, तो तुम्हें उसके लिए माइनर डिग्री करनी पड़ती है। सो माइनर डिग्री के बाद तुम्हें इंटर्नशिप्स के लिए या प्लेसमेंट के लिए जो कंपनीज ज़्यादा क्राइटेरिया होता है तुम्हें बैठने मिल जाता है। इसके अलावा एक और ब्रांच है, दैट इज इंजीनियरिंग फिजिक्स। सो इंजीनियरिंग फिजिक्स को भी कई बार कंपनीज देती है बैठने के लिए। दे पुट दिस क्राइटेरिया, इट्स ओपन फॉर कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग फिजिक्स। तो ये बेनिफिट होता है मोस्टली सर्किटल ब्रांचेस का। बाकी की जो ब्रांचेस करते हैं मैकेनिकल, बाकी सिविल, मेरी हो गई एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, राइट? तो ये सारी जो ब्रांचेस होती है, ये मोस्टली इन्हें कहा जाता है कि इनका जो कोर होता है, मान लो तुम्हें मैकेनिकल कोर में जाना है, ठीक है? तो जनरली अगर तुम प्लेसमेंट और इंटर्नशिप्स के पर्सपेक्टिव से देखते हो इन ब्रांचेस को, तो थोड़ी कंपनीज कम आती है। नो डाउट काफ़ी अच्छी कंपनीज भी आ जाती है, बट मोस्टली इतना हैवी नहीं रहता है जितना सीएससी और इलेक्ट्रिकल का रहता है। अब तुम्हें अगर रिसर्च पर्सपेक्टिव से देखना है, मान लो तुम्हें सही में इंटरेस्ट आ रहा है तुम्हारी ब्रांच में, तुम कोई भी ब्रांच लेके यहाँ पे आ गए, मैकेनिकल से लेके एनवायरमेंट के बीच में, अब तुम्हें उसी ब्रांच में इंटरेस्ट आ रहा है, तुम्हें आगे इसको परस्यू करना है, तो फिर तुम अच्छा करके इसमें तुम मास्टर्स भी कर सकते हो किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से या इंडिया से ही, फिर आगे पीएचडी भी कर सकते हो।
सो डूइंग दैट कोर ब्रांच फ्रॉम आईआईटी आल्सो गिव्स यू अ बेनिफिट कि तुम फॉरेन में भी किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से मास्टर करोगे और पीएचडी भी किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से करोगे, तो वो भी तुम्हारी ट्रेजेक्टरी सुधर जाती है। बेटा तो तुम्हें उसमें भी इंटरेस्ट नहीं है, मान लो कोर ब्रांच में परसू नहीं करना, तो तुम जनरली जो भी ब्रांचेस है इलेक्ट्रिकल और सीएससी को छोड़ के, मान लो तुम्हें कंप्यूटर साइंस से बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम कोई भी ब्रांच लेके आ जाओ, फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि एट दी एंड बहुत सारे लोग कोई भी ब्रांच से हो, मैंने देखा है यहाँ पे अलग अलग ब्रांच के बच्चे सेम कंपनी में जा रहे हैं, वेदर इट बी कंसल्टिंग, वेदर इट बी फॉर एनालिस्ट रोल्स, एनीथिंग। तो ब्रांच से फिर फर्क नहीं पड़ता, फिर तुम यहाँ पे आके अपनी स्किल्स कैसे डेवलप करते हो, नेटवर्किंग कैसी करते हो, उस पर डिपेंड करता है। तो इतना लोड मत लो, अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो ले लो सर्जिकल ब्रांचेस, अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आके पता चल जाता है तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना। वही जैसे मतलब होता है ना कि इंजीनियरिंग में लोग इंजीनियरिंग के अलावा सब कुछ करते हैं तो राइट राइट, वही चीज होती है हर जगह। तो लाइक जैसे आपने अभी मेंशन किया माइनर डिग्री का, तो माइनर डिग्री का क्या होता है? जैसे मतलब जिसकी बैक वगैरह आ जाती है तो उसको वो अप्लाई नहीं कर सकता है, फिर सब लोग अप्लाई कर सकते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ एनी क्राइटेरिया? राइट, तो माइनर डिग्री का जनरली क्या रहता है कि माइनर डिग्री करने के लिए एक सर्टन क्राइटेरिया होता है, तुम्हारा सीपीआई क्राइटेरिया होता है। तो क्योंकि उससे कुछ सोर्सेस होते हैं जो बाकी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर चला रहे हैं। लेट्स से मैं माइनर कर रहा हूँ अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसके जो कोर्सेस है उसका पूरा डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ पे, सेंटर ऑफ मशीन इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, उनके यहाँ से उससे कोर्सेज चलते हैं। मेन दो कोर्सेज है जो सबको कंपलसरी करने पड़ते हैं फॉर अ माइनर डिग्री, और उन कोर्सेज में प्रोफेसर सीपीआई कट ऑफ लगा देता है। तो अगर तुम्हारा सीपीआई उतने कट ऑफ से ज्यादा नहीं है तो तुम्हें वो डिग्री नहीं कर सकते, तो मतलब तुम्हारा वो कोर्स तुम्हें मिल नहीं पाएगा। तो उससे तुम माइनर डिग्री भी हो सकता है अटक जाए, या हो सकता है पूरी ना हो पाए। सो ओके ओके, मतलब जैसे कि उसमें सीपीआई क्राइटेरिया होता है और मतलब हर माइनर डिग्री के लिए सीपीआई क्राइटेरिया अलग अलग होता है, राइट? राइट राइट राइट, वो डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है, डिपार्टमेंट कितना सेट करता है उस हिसाब। ओके ओके ओके, मतलब वो डिपार्टमेंटल इशू है। जैसा कि आपने भी बताया कि एज अ कंपोजर आपको आगे मतलब प्रोसीड करना है, इसलिए आपने आईआईटी बॉम्बे चूज किया। तो लाइक आपने और आपने मूड इंडिगो की बात की, तो थोड़ा मूड इंडिगो के बारे में लोगों को बताइए, कैसा रहता है, कितने दिन का पोस्ट होता है? उसमें सारे सेलिब्रिटीज आते हैं, मतलब हम लोग तो दूर से देखते हैं ना, लाइक ड्रोन शॉट्स देखते हैं वो, तो उसमें आफ्टर मूवी जो आप लोग अपलोड करते हो बहुत बेहतरीन होती है, वो मजा आ जाता है प्रॉपर। लेकिन आप लोग मतलब बिहाइंड द सीन क्या स्टोरीज रहती हैं, मतलब वो आप बताइए, मतलब 3 दिन कैसे बीतता है आपका? मूड इंडिगो यार काफी बड़े लेवल पे होता है ये फेस्ट, इसमें मतलब तुम लोग आ सकते हो यार, हर कॉलेज के लिए अलाउड होता है एंट्री। ठीक है, 4 दिन का फेस्ट होता है, सेलिब्स आते हैं, डांस परफॉर्मेंसेस होते हैं, इवन कॉन्सर्ट्स होते हैं नाइट्स को। सो वेरी हैपनिंग फेस्ट है, यही है जिस दिन जब पूरा कैंपस एकदम लाइवली लगता है, क्योंकि पूरे इंडिया से लोग आते हैं, कॉम्पिटिशन में पार्ट लेते हैं, एक्सप्लोर करने आते हैं, एंजॉय करते हैं। और जो पूरी वाइब होती है एकदम हाई एनर्जी लेवल्स होते हैं, रात रात भर कोई सोता नहीं है यहाँ पे, कैंपिंग चलती है, कैंप फायर चलते हैं रात को, उसके आजू बाजू सब घूम के जैमिंग कर रहे होते हैं, तो काफी बढ़िया माहौल रहता है। इनफैक्ट मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मैंने मूड आई में बनाया, तो मूड आई खत्म होने के बाद लाइक रो देते हैं वो कि यार अब वापस से वही डेली लाइफ में जाना पड़ेगा, अब सीधा अगले साल मिलेंगे या तो अब दूसरे किसी फेस्ट में मिल पाएंगे। सो यार काफी काफी एकदम एकदम हाई एनर्जी फेस्ट होता है, हाई इमोशनल कनेक्शंस बन जाते हैं। और कौन कौन से मतलब फेस्ट वगैरह होते हैं? मतलब फेस्ट तो बहुत ढेर सारे होते हैं, लाइक मेनली कौन कौन से होते हैं? तो फेस्ट तो यहाँ पे लाइक काफी मेजर 3 फेस्ट होते हैं, एक तो हो गया मूड इंडिगो, दूसरा होता है टेक फेस्ट, और तीसरा होता है ई समिट। सो टेक फेस्ट इज बेसिकली पूरा टेक्नोलॉजिकल फेस्ट होता है, उसके अंदर रोबोट्स, ऑटो एक्सपो, ड्रोन रेसिंग, हर जितनी भी टेक्निकल चीजें हैं उन सबकी कॉम्पिटिशन होती है, वर्कशॉप्स होती है, शोकेस होता है। तो वो भी मूड इंडिगो टाइप ही फेस्ट है, बट पूरा फॉर द टेक्निकल। ठीक है, एंड देन वी हैव ई समिट। ई समिट 2 दिन का फेस्ट होता है। इट्स वेयर इफ यू आर बिल्डिंग अ स्टार्टअप, लुकिंग टू नेटवर्क विद प्रोफेशनल्स, तो तुम्हें किसी एडवाइस चाहिए किसी मेंटर से, वो सब यहाँ पे हो पाता है। ई समिट गिव्स यू द प्लेस, इट गिव्स यू द अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे तुम अपने करियर को लेके आगे बढ़ सकते हो, वेदर इट्स योर स्टार्टअप, जॉब, इंटर्नशिप, सब कुछ तुम्हें यहाँ पे प्रोवाइड हो जाता है। बट इट्स ऑन यू कि तुम कैसे नेटवर्क करते हो लोगों के साथ, कितने लोगों से मिलते हो, कैसे पिच कर रहे हो,
इनफैक्ट इफ यू हैव स्टार्टअप, ई समिट में कॉम्पिटिशन भी है जहाँ पे तुम आके अपना स्टार्टअप भी पिच कर सकते हो। सो ये तुम्हें प्लेटफॉर्म मिल जाता है काफी बढ़िया। एंड अगेन ऑल दिस फ्री फेस्ट आर ओपन फॉर ऑल द कॉलेज स्टूडेंट्स। सो या स्टार्टअप्स का यहाँ पे काफी चलता है। इनफैक्ट अभी मेरा 3rd ईयर चल रहा है एंड मैंने बहुत सारे स्टार्टअप्स यहाँ पे बनते हुए देखे हैं, मेरे बैचमेट्स के, मेरे सीनियर्स के, एंड दे आर करेंटली लाइक डूइंग ग्रेट। ठीक है, तो स्टार्टअप्स का तो यहाँ पे काफी ज्यादा है लोगों में एंथुजियाज्म कि कुछ तो बनाएंगे, कुछ तो करना है, कुछ तो हटके करना है। बिकॉज अगेन मतलब वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड रहता है कि तुम वही एक मोनोटोनस स्टाइल से आ रहे हो। ठीक है, तुम्हें अब आगे चलती भी वही मोनोटोनस, मैं तो यही मानता हूँ कि अगर तुम 9 to 5 कर रहे हो, अगेन आफ्टर सर्टेन टाइम इट बिकम्स मोनोटोनस, वही डेली रूटीन, वही चीज। बट स्टार्टअप भले रिस्की होता है, भले तुम उसमें पूरा स्केड्यूल तुम्हारा पूरा हिल जाता है, लेकिन अगेन यू आर बिल्डिंग समथिंग, राइट? तुम कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हो, और वो जो क्रिएट करने की आग होती है, दैट्स ऑल दैट मैटर्स। सो इनफैक्ट जैसे कि आप भी अभी अपनी सीरीज शुरू कर रहे हो, इट्स अ स्टार्टअप इन इटसेल्फ, राइट? तो वही चीज है, वो कुछ करना, कुछ बनाना, इसी वजह से यहाँ पे ज्यादा चीजें दिखती है। और इनफैक्ट अगेन एज आई सेड, आईआईटी बॉम्बे गिव्स यू द प्लेटफॉर्म इजीली। तुम्हें आईआईटी के टैच से तुम्हें बहुत ज्यादा फंडिंग मिल जाती है, राइट? इनफैक्ट तुमने वो स्टार्टअप आइडिएट कर लिया, तुम पिच करने लग जाओ, तुम्हारे साथ मेंटर्स जुड़ जाते हैं, प्रोफेशनल्स जुड़ जाते हैं, तुम्हें पोस्ट मिल जाता है। आईआईटी बॉम्बे में खुद का एक उसका इंक्यूबेशन सेंटर है, साइन कर, ऐसा ही है। यहाँ पे तुम अपना आइडिया या प्रोटोटाइप लेके जा सकते हो, एंड इफ दे आर इंटरेस्टेड वो तुम्हें उधर ही इंक्यूबेट करने देंगे, फंड करेंगे। और जो मतलब कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो आके इंक्यूबेट करा सकते हैं आईआईटी बॉम्बे में, और उनको फंड्स, मेंटोरशिप, ये सब मिल पाता है। राइट राइट राइट। तो जो साइन प्लेटफॉर्म है वहाँ पे और कॉलेज के बच्चे और स्टार्टर्स भी जो है वो भी आके अप्रोच करते हैं, एंड इफ मतलब वो फिर उन पे डिपेंड करता है कि उन्हें इन्वेस्ट करना है, इंक्यूबेट करना है। इट इज ओपन फॉर ऑल। ओके, मतलब आइडिया में अगर दम है तो एवरीथिंग विल बी। आइडिया से ज्यादा रॉटेड आउट एग्जीक्यूशन में दम होना चाहिए, तो एग्जीक्यूशन इज ऑल दैट मैटर्स। हम लोग यार बहुत बोरिंग बातें कर ली, सबकी बातें हो गई, पढ़ाई लिखाई, एंटरप्रेन्योरशिप, कैरियर, सब कुछ हो गया। जैसे हम लोगों ने छिछोरे मूवी देखी थी, तो उसमें मतलब कॉलेज लाइफ क्या हैपनिंग दिखाई गई थी, मतलब एकदम घूस बम स्टोरीज, जीसी, सब कुछ। मतलब क्या वो रियल में है ऐसा? और कॉलेज लाइफ तो हर जगह की हैपनिंग होती है, वो फिर तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम किस टाइप के पर्सन हो। लाइक मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि बहुत पढ़ाकू है, तो या तो स्टडी रूम चले जाएंगे, लाइब्रेरी चले जाएंगे, खुद को रूम में लॉक कर देंगे। और फिर मेरे जैसा बंदा है जो बस घूमता फिरेगा, इसमें पार्ट ले लिया, उसमें पार्ट ले लिया, ये करेंगे, इधर निकल रहे, उधर निकल रहे। तो यार कॉलेज लाइफ हैपनिंग तो है, वैसे हर जगह की होती है, यहाँ की भी बहुत हैपनिंग है। बस तुम्हें ऐसे दोस्त मिल जाए क्योंकि और ज्यादा हैपनिंग बनाते हैं, तो टाइम कहाँ चला जाता है, सेमेस्टर कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। तो मजे तो बहुत आते हैं। दूसरी चीज जीसी की बात करें तो जीसी इज हर हॉस्टल का वो, हर हॉस्टल की इज्जत का सवाल होता है जीसी, राइट? जीसी कल्चर यहाँ का इतना स्ट्रांग है, यहाँ पे रैली निकलती है जीसी के ओपनिंग में, जहाँ पे लिटरली हर एक हॉस्टल खुद को इंस्टी का बाप बुलाता है। इंस्टी इज इंस्टीट्यूट, लाइक हम ही है इधर के बाप। और मैंने देखा था तो मतलब मैंने देखा था रील्स में कि वो प्रॉपर ओलंपिक टाइप का वो करते हैं, होस्ट करते हैं। राइट राइट राइट, प्रॉपर उस टाइप का होस्टिंग भी होता है, और सब ऐसे भीड़ भी बहुत आ जाती है उसमें। एंड क्योंकि हर हॉस्टल अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहता है टॉप पे, और इनफैक्ट यही भी इसी की वजह से कुछ हॉस्टल के अपने अपने कल्चर्स भी है। लाइक कोई हॉस्टल, अगर मान लो तुम्हारे फर्स्ट ईयर में 2 हॉस्टल होते हैं, उसमें तो ये अलॉकेट होता है, लेकिन सेकेंड ईयर से जो हॉस्टल अलॉकेशन होता है वो इसी चीज पे डिपेंड करता है, तुम्हारी जो पूरी विंग है वो किस चीज में ज्यादा एक्टिव है। तुम स्पोर्ट्स में एक्टिव हो ज्यादा तो तुम्हें एक पर्टिकुलर हॉस्टल अलॉकेट हो जाएगा, तुम कल्चरल्स में एक्टिव हो तो तुम्हें दूसरा हॉस्टल अलॉकेट हो जाएगा, क्योंकि वो हॉस्टल भी अपना कल्चर मेंटेन करना चाहता है, क्योंकि वही जीसी का सवाल है। वही वही विन जाएगी, फिर जीसी मेंटेन करेगी, हमें पोजीशन भी बनाए रखनी है। तो ये तो फर्स्ट ईयर से शुरू हो जाता है। तो ऐसे तो पढ़ाकू लोग एक ही हॉस्टल में रहते होंगे। ऐसा भी नहीं है, मतलब पढ़ने वाले पढ़ा तो ये होते कि पल फिर बन ही नहीं पाता। नहीं, लाइक जैसे मतलब जो कॉलेज में भी पढ़ाकू टाइप के होते हैं ना, मतलब जैसे आपने बताया स्टडी रूम में बैठे रहते हैं, लाइब्रेरी बैठे वो तो हर हॉस्टल में होता है, क्योंकि हर विंग में मतलब हर तरीके के बच्चे होते हैं, जो बहुत मस्तीखोर भी होते हैं, जो नहीं पढ़ के भी बहुत कुछ कर लेते हैं,
और जो पढ़ते भी बहुत हैं, तो मिक्स होता है। बट ओवरऑल जो तुम्हारे विंग की वाइब है उसमें किस टाइप के लोग ज्यादा है उस हिसाब से अलोकेट होता है मोस्टली। मेजॉरिटी पे डिपेंड करता है, राइट। राइट राइट। मतलब ऐसे स्टोरीज एक आध दो आप बताइए, जैसे मतलब लोगों को अभी जो प्रिपरेशन में भी घिस रहे हैं बच्चे, तो उनको मतलब सुन के लगे यार, मतलब थोड़ा सा वो लगे कि मैं 4 साल ये करने वाला हूँ, मतलब मस्ती करने वाला हूँ, अभी मेरे को घिस लेना चाहिए, अभी एग्जाम भी आने वाला है उनका जेई मेंस का, तो मतलब थोड़े सा पुश मिले उनको कि हाँ मतलब जाना चाहिए यार, वर्थ इट होगा, वो लाइफ बहुत हैपनिंग होगी। यार देखो, जितनी भी वर्थ इट बातें थी वो तो अब तक हो ही रही। अगर अभी भी पुश चाहिए तो मैं तो यही कहूंगा यार, तुम बस एक बार आ जाओ इधर। यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, यहाँ के जो तुम्हें लोग मिलेंगे, यहाँ पे कुछ ना कुछ हर दिन होता ही रहता है। इनफैक्ट मैं जब फर्स्ट ईयर में था तो इतनी सारी चीजें हो रही थी, इतने ओरिएंटेशन, इतने इवेंट्स, इतने वो, तो तुम कभी बोर हो ही नहीं सकते। अगर तुम बाहर निकलते हो दोस्तों के साथ, इतनी सारी चीजें हैं यार, बॉम्बे पूरा तुम्हें प्लेस मिल रहा है घूमने के लिए। तुम्हें बोर हो रहा है, ऐसे ही पैदल पैदल हीरानंदा नहीं निकल जाओ, वहीं पे इतनी सारी चीजें होती रहती है। ऐसे ही बोर हो रहा है, निकल जाओ दोस्तों के साथ घूमने, इतनी सारी चीजें कर सकते हो तुम यहाँ पे। इतना इतना बढ़िया, क्या कहूँ मैं, मतलब इतनी। अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है फिर, तुम क्या वाइब लेके आते हो, तुम क्या वाइब मेंटेन करते हो। तो मतलब हॉस्टल लाइफ डिपेंड करती है आप कैसे जीना चाहते हो और आपके दोस्त कैसे हैं, मोस्ट प्रोबेबली, राइट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अभी तुम किसी पढ़ने वाले बच्चे को बोलोगे चल मस्ती कर, वो मना ही कर देगा, फिर तुम्हें लगेगा यार बोरिंग हो रहा है। ऐसे ही तुम किसी मस्ती करने वाले को बोलोगे चल मस्ती करते हैं, फिर जो मजा आएगा। फिर कहाँ टाइम चला जाएगा, कब सुबह हो गई, कब लेक्चर का टाइम हो गया, कुछ पता नहीं चलेगा। और लेक्चर से याद है कि 75% मैंडेटरी होता है, ऐसे कुछ 19-20 हो नहीं पाता, मतलब काम नहीं चल जाता। यार अटेंडेंस तो यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट है यार, हम भी परेशान है वैसे, सच बताऊँ तो 80% होता है वैसे, 75% कुछ कोर्स में प्रोफेसर लिबरल होके कर देते हैं। ओके। तो हमें लाइक जैसे छुट्टियां गिन के चलना पड़ता है कि अगर इसके इतने लेक्चर हो रहे हैं हफ्ते में, तो टोटल जितने लेक्चर्स होंगे उसका 80%, उसका 20%, मतलब इतनी छुट्टियां ले सकते हैं हम। तो हमें रखना पड़ता है मेंटेनेंस, यार अगर गलती से छुट्टी लग गई, छुट्टियां कम हो जाएगी। तो अभी अगर कंटिन्यूस छुट्टियां आ भी गई तो हम ना घर जा पाएंगे ना एंजॉय कर पाएंगे। तो अटेंडेंस तो काफी स्ट्रिक्ट है, बट फिर अगेन वो भी प्रोफेसर पे डिपेंड करता है। कुछ कोर्सेज में होता है प्रोफेसर थोड़ा लिबरल हो जाता है। क्योंकि मैंने इस सेमेस्टर एक कोर्स लिया है, उसमें प्रॉफ ने बोला कि तुम्हें आना है आओ, नहीं आना है मत। अगर तुम आ रहे हो तो मैं समझूंगा तुम अपने इंटरेस्ट से आ रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि इसमें बोरिंग हो रहा है लेक्चर, तो उठ के भी जा सकते हो। तो ये फिर प्रॉफ पे प्रॉफ डिपेंड करता है, बट ओवरऑल इंस्टीट्यूट पॉलिसी यही कहती है कि 80% अटेंडेंस होना चाहिए, नहीं तो फिर कोर्स रिपीट करना पड़ता ओके। तो लाइक जैसे बिट्स में है कि 0% अटेंडेंस पॉलिसी, जिसको स्टार्टअप बनाना है वो स्टार्टअप बनाए, जिसको स्पोर्ट्स में जाना है स्पोर्ट्स में जाए, जिसको ड्रामा में जाना है जैसे जीतू भैया है अभी, वो अभी एक्टर, कितने बड़े एक्टर हैं। तो मतलब जिसको जिधर जाना है उधर जाए, ऐसा नहीं है आईटी बॉम्बे में कि मैं स्टार्टअप बना रहा हूँ तो मैं बात कर लेता हूँ अपने एचओडी से या फिर डिपार्टमेंट में। अभी मतलब कि ये तो इंस्टीट्यूट लेवल रूल्स है ना, तो डिपार्टमेंट तो मतलब फॉलो करना ही पड़ता है। तो उसमें कुछ केसेस में हो सकता है एचओडी तुम्हें एग्जामिशन दे दे, बट वो काफी रेयर चीज होती है। बिट्स में ये चीज काफी मुझे भी अच्छी लगी कि वहाँ पे अटेंडेंस पॉलिसी नहीं है। और इनफैक्ट वहाँ पे तुम 1 साल का मेरे ख्याल से गैप भी ले सकते हो, 1 साल या 6 महीने का, अगर तुम किसी चीज को एक्सप्लोर करना चाहते हो, काम करना चाहते हो। दैट्स अ वेरी गुड थिंग अगर तुम उसको सही से यूटिलाइज करते हो। बट अगेन, आपने जैसे कहा कि सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स आईआईटी से है, सो तो मेरे ख्याल से अभी अटेंडेंस पॉलिसी मतलब काफी उस टाइप का टॉपिक है कि बच्चे तो यही देंगे हटा दो हटा दो, बट इंस्टीट्यूट की साइड से है, डिबेटेबल है एग्जैक्टली। बट कहीं ना कहीं वो तुम्हें एक और चीज पे सिखा देता है कि तुम टाइम पे रहो, सबका शेड्यूल, मतलब एक तुम्हें रूटीन में आ जाना सिखा देता है, तुम्हें ये चीज सिखाता है कि कैसे तुम्हें एक डिसिप्लिन क्रिएट कर देता है कि इस टाइम पे आना ही है, इस टाइम पे जाना ही है। फिर भले तुम लेक्चर में जाके सो जाओ, लेकिन तुम निकलते तो वही हॉस्टल से, पर टाइम टू टाइम, ताकि छूट ना जाए अटेंडेंस। तो एक चीज है वो डिसिप्लिन, तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए काफी अच्छी चीज होती है वैसे ये चीज देखा जाए तो। जैसे हम छुट्टियां भी अभी से गिनने लग गए हैं, कितनी ले सकते हैं लेक्चर्स के हिसाब से। तो वो सारी चीजें भी अपने आप में एक बेनिफिट है। बट वही चीजें अभी तुम कैसे मैनेज करते हो, तुम्हारे ऊपर है फिर एट द एंड। मतलब हालांकि बहुत सारे बच्चे क्लासेस भी जाते हैं,
उसके अलावा बाद में क्लासेस से होने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो चीज़ें मैनेज हो जाती है, बस तुम्हें करना पड़ता है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब बच्चों का रहता है, जैसे मतलब घिसे रहते हैं प्रॉपर जेई के टाइम पे एकदम, तो डेटिंग लाइफ कैसी है मतलब उधर की? ये गलत इंसान से पूछ रहे हो यार। लाइक आपका जो परसेप्शन है, हो सकता है आप सिंगल हो बट परसेप्शन तो होगा, मतलब पीओवी आपका क्या है, हाँ। पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आपका? तो यार डेटिंग लाइफ तो मतलब आईआईटी में, क्योंकि एट दी एंड इस इंस्टीट्यूट में काफ़ी चीज़ें लोग बिजी रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो अगर तुम डेट करना भी चाहते हो तो तुम्हें टाइम निकालना पड़ता है फिर उस चीज़ के लिए, क्योंकि वो रिलेशनशिप में भी एफर्ट्स चाहिए होते हैं, सामने वाले को टाइम देना पड़ता है। तो मतलब ऐसा है यहाँ पे तो सीन, अगर फर्स्ट ईयर में तुम्हारी बन जाती है कैंपस के अंदर तो बन जाती है, वरना फिर थर्ड ईयर तो ठीक है। मतलब डेटिंग लाइफ का भी ऐसा है कि रहता है जैसा होता है हर कॉलेज में, बट मोस्टली यहाँ पे मैंने तो कम देखे हैं कपल्स वगैरह, क्योंकि वापस रेशियो की भी बात आ जाती है। यहाँ पे जेंडर रेशियो है जो काफी स्क्यूड है। तो इनफैक्ट अगर मैं मेरे डिपार्टमेंट की बात करूँ तो इट्स 4:1। बाकी कुछ डिपार्टमेंट में जाते जाते इट बिकम्स वेरी लेस, लाइक 5:1, 6:1, 9:1। तो काफी स्क्यूड भी है जेंडर रेशियो, और ऊपर से मतलब हर कोई उस टाइम पे एट द पॉइंट डेट करने के लिए रेडी नहीं होता, या करियर में फोकस करना चाहता है। सो वो सारी चीजें भी एंड ऑफ ले आ जाती है। तो मोस्टली इफ यू उस पर्सपेक्टिव से अगर तुम चूज कर रहे हो कि आईआईटी बॉम्बे, तो ठीक है फिर वो भी तुम्हारे ऊपर डिपेंड होता है। फर्स्ट ईयर में तुम डेट तुम्हें मिल जाती है, अच्छी बात है, दोनों इंटरेस्टेड हो, चलता है। बट मोस्टली बाहर ज्यादा इजीली हो जाता है, मतलब बॉम्बे में देखा जाए तो, क्योंकि कैंपस के अंदर अगेन हर कोई बिजी होता है, टाइम निकालना ही मुश्किल होता है। लेकिन आईआईटियंस को लड़कियां तो नर्ड बोलती हैं, लाइक आईआईटियंस आर नर्ड। अरे ये काफी रील्स देखा था वो यार, आईआईटी में क्या हो रहा है, नर्ड्स ये थोड़ी बहुत हैपनिंग कर रहा है यार। ठीक है, मतलब परसेप्शन ऐसा बन जाता है, क्योंकि वही जेई के टाइम 11th 12th इतना पढ़ते हो, इतना घिसते हो, तब जो पूरा सोशल कंटेंट जीरो होता है, यहाँ आके वो सीधा 100 पहुंच जाता है। एक्सपोजर इतनी सारी चीजों से होता है, तुम इतनी सारी चीजें करने लग जाते हो। इनफैक्ट अगर तुम फर्स्ट ईयर में मुझसे मिलते तो तुम यही कहते जी यार ये तो काफी नर्डी बंदा है, बस ऐसे रहता है। बट जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, तुम नई नई चीजें एक्सप्लोर करते हो, करते जाते हो चीजें, तो वैसे वैसे तुम ओपन होते जाते हो। और इनफैक्ट आईआईटी से वजह से तुम्हारे लिए चीजें आसान भी हो जाती है, क्योंकि लोग तुम्हें खुद पुश करते थे। यहाँ पे मैंने जैसे ही कहा, तो कुछ ना कुछ कर ही रहा है, तो पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं है वो स्टार्टअप बनाएगा, जो स्टार्टअप में भी इंटरेस्टेड नहीं है वो अपना कुछ ना कुछ, मान लो किसी को ड्रामेटिक्स में इंटरेस्ट है, वो टीवीएफ के पास अप्रोच करेगा, ठीक है, क्योंकि बॉम्बे में इजीली हो भी जाएगा। तो वही सारी चीजें यहाँ पे हर कोई कुछ ना कुछ करते ही रहता है। वो नर्ड बस 11th 12th वाला फेज होता है, उसके बाद तो यार सब इंसान ही है। और यार मतलब मैंने एक कहीं तो देखा था या कहीं पढ़ा था, कहीं सुना था, मतलब कि क्या बॉयज गर्ल्स हॉस्टल में जा सकते हैं, गर्ल्स बॉयज हॉस्टल में आ सकती हैं, और टाइम क्या होता है मतलब जाने जाने का? तो ये तो यार ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है ये। हाँ जा सकते हैं, यहाँ पे हॉस्टल में ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अगर मैं बात करूँ गर्ल्स के एंट्री की या बॉयज़ के एंट्री की, तो वो सुबह से 7 से लेके रात के 10 बजे तक का होता है टाइम पीरियड, इसमें तुम एंट्री करवा सकते हो। गर्ल्स बॉयज़ ही करा सकती है गर्ल्स हॉस्टल में, बॉयज़ गर्ल्स ही करा सकते हैं बॉयज़ हॉस्टल में। बट हाँ ये इनके लिए रिस्ट्रिक्शन इतना रहता है। बाकी अगर मैं ओवरऑल हॉस्टल की बात करूँ तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तुम अपने हॉस्टल में जब मन चाहे आ सकते हो, जब मन चाहे जा सकते हो, इंस्टीट्यूट के बाहर जब मन चाहे जा सकते हो, जब मन चाहे आ सकते हो। और ये भी एक प्लस पॉइंट है अगर तुम्हें अगर मोटिवेशन चाहिए तो, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, बहुत सारे दोस्तों से मैंने बात की है, उनके कॉलेज में भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, उनके हॉस्टल में भी रिस्ट्रिक्शन होते हैं। इन टाइम करके एक चीज़ होती है कि 11 बजे से पहले आ जाओ, 10 बजे से पहले आ जाओ, वो सब तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ पे तुम्हें पूरी फ्रीडम है। तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। बढ़िया बढ़िया। गर्ल्स का भी इन टाइम नहीं होता कुछ? नहीं नहीं, किसी का भी इन टाइम नहीं है, तुम कभी भी आओ कभी भी जाओ, बढ़िया। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। आईआईटी में सब कुछ है, मतलब
हर चीज है। आई थिंक जावेद अभी भी सैलून भी अंदर ही है कैंपस के, राइट? नहीं नहीं, अच्छा वो बिट्स में है। इतना ही भैया है हमारे यहाँ, बहुत बढ़िया काटते हैं। हाँ हाँ हाँ। लेकिन नहीं नहीं जावेद, वो बिट्स में है, बिट्स में है वो। अच्छा। तो लाइक जैसे फीस स्ट्रक्चर क्या, मैं 8 10 से 12 लाख रुपए लग जाता है। लाइक फीस स्ट्रक्चर आईआईटी बॉम्बे का 10 से 12 लाख रुपए लग जाता है। और जिसकी इनकम 1 लाख से कम होती है उसको फी वेवर मिल जाता है। तो उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करिए। जैसे जो मतलब पुअर बैकग्राउंड से है, फैमिली बैकग्राउंड से है, जिस फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर पा रहा है बट वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो आईआईटी उसने अफोर्ड दिया, तो वो कैसे सरवाइव करेगा, हॉस्टल की फीस, और अब बॉम्बे इतना महंगा है, तो वो सब चीजें वैसे करेगा। राइट राइट। सो यार इसके लिए मतलब मेरे को इतना इन डेप्थ तो नहीं पता इन चीज़ों के बारे में, बट मेरे को जहाँ तक पता है मैं वहाँ तक बता सकता हूँ। इसमें क्या रहता है कि जनरली मान लो तुम्हारा बैकग्राउंड, मतलब मान लो तुम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हो, ठीक है, तुम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हो, तुम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्राइटेरिया होता है कुछ तो सर्टन अमाउंट रखी है, मेरे ख्याल से 9 लाख से कम, या तुम्हारी अगर एनुअल सैलरी है तुम्हारे ओवरऑल फैमिली की, तुम्हारे पेरेंट्स की मिला के, या मान लो इंडिविजुअल पेरेंट वर्किंग है तो उनकी सैलरी ओवरऑल तुम्हारी एनुअल 9 लाख से कम है। 9 लाख आई एम नॉट श्योर, ठीक है, चेक कर लेना, ये सब आईआईटी के वेबसाइट वगैरह पे अवेलेबल रहेगा। तो तुम्हें मतलब एक मेरे ख्याल से ट्यूशन फीस का वेवर मिल जाता है कि तुम्हें उतना पे नहीं करना पड़ता। और उसके अलावा बहुत सारे स्कॉलरशिप्स भी है जो तुम अप्लाई कर सकते हो। इवन एसबीआई जो है, एसबीआई स्टूडेंट लोन देता है, बहुत ही कम इंटरेस्ट है कंपेयर टू अदर स्टूडेंट लोन्स, बहुत कम, 8.15 कुछ तुमका इंटरेस्ट रेट रहता है। ओके। और उसमें मतलब ये भी है कि शायद तुम 4 साल के बाद जब तुम्हारा ग्रेजुएशन का टाइम, ग्रेजुएट हो जाते हो, तुम्हें तो 6 मंथ्स का वैकेशन पीरियड भी दे देता है, जिसके बाद से तुम अपना रीपेमेंट वगैरह शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक बेनिफिट है, तुम्हें स्कॉलरशिप्स बहुत सारी मिल जाती है, स्कॉलरशिप्स के लिए तुम अप्लाई कर सकते हो। तो वही चीज है, तुम बस अच्छे से पढ़ो 11th 12th में, छोड़ के आ जाओ, बाकी जो भी चीज है सब कुछ हो जाएगी अपने आप, इट विल फॉल इनटू प्लेस, उनकी चिंता मत करो, हर चीज के लिए यहाँ पे तुम्हारे लिए सॉल्यूशन है। लाइक आईटी मतलब पूरा सपोर्ट करते हैं। हाँ हम लोग भी कॉलेज सेक्शंस में मतलब इस चीज पे काम कर रहे हैं। हम लोग 1 2 लोगों को करा भी चुके हैं एजुकेशन लोन पे। लाइक हमारी टीम है, तो एजुकेशन लोन डिपार्टमेंट्स वो लोग हैंडल करते हैं। तो उसमें क्या है कि हम मतलब जैसे आईटी बॉम्बे में तो इजिली मिल जा रहा है, बट बहुत कॉलेजेस में इजिली नहीं मिल पाता है। राइट। और मतलब अगर आपको 7.5 लाख से कम का लोन चाहिए तो उसके लिए कोलेटरल नहीं देना पड़ता। तो हम इसका पूरा टीम है, मतलब हम लोग काम कर रहे हैं इस पे और प्रॉपर काम कर रहे हैं। और गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है एजुकेशन लोन के लिए। मतलब अगर राइट 7.5 लाख से कम आपको चाहिए तो मतलब कोई कोलेटरल नहीं, और इंटरेस्ट भी बहुत कम ही होता है। अगर आपका प्राइवेट कॉलेज है तो भी 10 से 11% तक ही होता है। और जैसा आपने बताया कि 4 साल तक, 4 साल के बाद प्लस 1 साल और मिलता है, मोनिटोरियम पीरियड उसको बोलते हैं, तो उसके बाद आपको पे करना होता है। और उसमें ये नहीं कि आपको 5 साल या 10 साल में खत्म करना है, उसका आपको 20 साल, 20 साल या 15 साल ऐसे टेन्योर मिलता है उसका। तो मतलब एजुकेशन लोन इजीली मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बिल्कुल बढ़िया है फिर तो, मतलब प्राइवेट में भी बढ़िया से मिल रहा है, आप भी उसके लिए एफर्ट डाल रहे हो, काफी बढ़िया चीज लगी मुझे ये भी सुन के। सो आप तो भी ऑल द बेस्ट, और काफी बढ़िया इनिशिएटिव है टू बी रियली ऑनेस्ट, मतलब सही में, क्योंकि वही चीज है, एजुकेशन भले अभी एआई के टाइम में मेरे ख्याल से अब सबके पास एक्सेस है, लेकिन फिर भी एक डिग्री होना, एक तुम्हें प्रॉपर स्ट्रक्चर मिलना, तुम परस्यू करना चाहते हो, तुम्हें हेल्प मिलना, और वो हेल्प अगर तुम्हें प्रॉपर नॉलेज के साथ, प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ और इजीली कोई तुम्हें अवेलेबल करवा देता है या इजीली तुम्हारी हेल्प कर देता है, तो काफी अच्छी चीज है। सो मेरी तरफ से तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो तुम। I like that. थैंक यू। लाइक ये हमने क्यों इसलिए हमने ये इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मेरे कॉलेज, जिसमें कॉलेज में हूँ, तो मेरे कॉलेज में कई बच्चे ऐसे हैं जो मतलब थोड़ा वीकर सेक्शन से आते हैं, फाइनेंशियली वीक हैं, तो उन्होंने लिया है पैसे, मतलब, और वो बहुत हाई इंटरेस्ट पे लिया है, लाइक 5-6% पर मंथ पे लिया है, राइट? Okay. हाँ, तो मैंने कहा यार, मतलब मैं देखता रहता हूँ कहाँ प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ये थोड़ा अंदर है मेरे अंदर एटीट्यूड। तो
ट्राई कर रहा हूँ, हो जाता है तो अच्छी बात है। तो मैं रिसेंटली एक फाउंडर से मिला था एंड उन्होंने मुझे एक बात कही, इफ यू वांट टू बिकम अ फाउंडर, इफ यू वांट टू स्टार्ट योर एंटरप्रेन्योरल जर्नी एंड इवन इफ यू डोंट वांट टू डू दैट, ठीक है, तो लाइफ में हमेशा एक चीज करो कि पहले तो खुद की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करो। जो भी हो सकता है तुम्हारे से टाइम मैनेज नहीं हो रहा, देखो कहाँ चीजें प्रॉब्लम दे रही है, शेड्यूलिंग सीखो। जो भी तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, हो सकता है ये चीज अच्छी नहीं हो रही, वो चीज अच्छी नहीं हो रही, सॉल्व करो। तुम्हारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सॉल्व हो जाए, भले एक हद तक भी सॉल्व हो जाए काफी अच्छे से, और तुम्हारे पास मतलब ऐसा तो स्ट्रेस ना हो फिर कि ठीक है मेरी तो अब लाइफ थोड़ी स्मूथ हो गई, मैंने स्मूथ कर दी, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखो तुम्हारे आसपास जो है, तुम्हारे फैमिली हो गए, तुम्हारे फ्रेंड्स हो गए, तुम्हारे कलीग्स हो गए, वो कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, फिर उनकी हेल्प करो, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में उनकी हेल्प करो। वो हो जाए फिर तुम उसे बड़े लेवल पे एक्सपांड कर सकते हो। और मतलब यही चीज धीरे धीरे स्टार्टअप्स भी होती है। मतलब जनरली स्टार्टअप्स मतलब क्या होता है कि तुमने कोई प्रॉब्लम फेस की, अब तुम नहीं चाहते ये कोई प्रॉब्लम और भी फेस करे, तो तुम उससे सॉल्यूशन फोकस करने लग जाते कि मैं इसको कैसे सॉल्व करूं, मैं क्या बनाऊं ऐसा कि जिससे मेरी भी दिक्कत हट जाए, दूसरों की भी दिक्कत हट जाए। तो दैट्स द थिंग, चीजें सॉल्व करने पर ही प्रॉब्लम्स मतलब सबकी लाइफ में रहती है। और मतलब हो सकता है तुम्हारी लाइफ में ज्यादा हो, किसी में और भी खराब प्रॉब्लम्स हो, किसी में और खराब हो, यही चीज है। तुम अगर प्रॉब्लम अपने लिए सॉल्व करे, हो सकता है दूसरों की भी हेल्प कर सकती है, तो करो। दैट्स द एटीट्यूड जो कि लाइफ में मतलब काफी हेल्प भी करता है और आगे भी ले जाता है। सो दैट्स द एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट। वही माइंडसेट है एग्जैक्टली, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। प्रॉब्लम्स ऑफ माइंडसेट होना भी चाहिए, नहीं तो इससे ही मतलब धीरे धीरे कंट्री ग्रो करेगी, आप ग्रो करोगे और ह्यूमैनिटी ग्रो करेगी, ऐसे ही ग्रोथ होगी। Right. आईआईटी बॉम्बे की मेस की बात करते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। यार मैथ्स पे तो मैंने एक पोस्ट भी लिखी थी शायद लिंक्डइन में कुछ समय पहले कि मैथ्स का खाना काफी ऊपर नीचे होता रहता है यार। कभी तुम्हें नमक का स्वाद ज्यादा आ जाएगा, कभी दाल में पानी ज्यादा गिर जाएगी, कभी रोटी कच्ची मिलेगी। तो यार मैथ्स का खाना तो हर जगह का वैसा ही रहता है, लेकिन वही चीजें उस खाने की जो बुराई करते हैं उसमें दोस्ती इतनी पक्की हो जाती है, खाना तो खत्म हो जाता है, वो पता नहीं चलता। बट ऐसा नहीं कि पेट खराब हो जाता खा के, नॉर्मली रहता है, सीधा रहता है। लेकिन वही है, मैस का खाना कहीं का अच्छा नहीं मिलेगा, तो क्योंकि मैस का खाना वैसा ही होता है हर जगह का। टेस्ट नहीं होता है, राइट? हाँ मतलब समझ रहे हो ना यार, मैस का खाना मेरा, मैं बता रहा हूँ, मेरा रूममेट है, ठीक है, मेरा रूममेट बहुत ही ज्यादा चटोरा है, ठीक है, उसे बाहर की चीजें खाना बहुत पसंद है। तो अभी वो रिसेंटली अपने घर गया था और वो लोग फैमिली आउटिंग पे किसी नॉर्मल से रेस्टोरेंट में खाने गए। तो वहां पे सबको उसका उस रेस्टोरेंट का खाना पसंद नहीं आ रहा था, बट मेरे रूममेट को बहुत पसंद आया, क्योंकि उसका बेसलाइन लेवल ही मैं इसने इतना लो सेट कर दिया है कि उसके ऊपर वो कुछ भी लाता है उसे पसंद नहीं आ जाता कि ये क्या बढ़िया चीज बनाती। तो ऐसा खाना तो हर जगह ऐसे ही रहेगा, सब कुछ कर नहीं सकते। तो आईआईटी बॉम्बे में सब कुछ है, हॉस्टल अच्छा है, मेस का अच्छा नहीं है। नहीं नहीं, हॉस्टल हॉस्टल में मत रहा हूँ, हॉस्टल भी इतने अच्छे नहीं है। अच्छा। मेरा हाँ फर्स्ट ईयर का हॉस्टल तो फिर भी ठीक था, अच्छा था इनफैक्ट। उसके बाद जब मेरा डाउनग्रेड हुआ था हॉस्टल, हम लोग थे हॉस्टल नंबर 9 में। तुम सर्च वगैरह करोगे तो मैं उसके रूम्स वगैरह देखेंगे, उसके रूम इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं, मतलब वो मुन्ना भाई का डायलॉग था ना यार, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया, वैसे। और उसमें 2 लोगों को भरा है उन्होंने, 2 लोगों को, और वो इतने पुराने हॉस्टल है, कुछ 1963 के बन रहे थे। तो रोज रात को हम यही सोते थे कि यार कल सुबह शायद छत गिर जाए, कुछ भी हो सकता है इस हॉस्टल में, इसका भरोसा नहीं है। चूहे घुस जाते थे, कीचड़े आ जाते थे, तो यार हॉस्टल तो बहुत खराब थे। बट अभी फिर भी उन्होंने थोड़ा अच्छा हॉस्टल हमें अलोकेट किया, क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है, चीज़ों की, नए हॉस्टल बन रहे हैं, अब तो काफ़ी सुंदर सुंदर हॉस्टल बनने लगे हैं। इनफैक्ट अभी जिस हॉस्टल में मैं बैठा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है मेरे पिछले हॉस्टल से। थर्ड ईयर भले डबल ऑक्यूपेंसी है, लेकिन फिर भी थोड़ी राहत रहती है, इतना ही कुछ होना है। तो ठीक है, मतलब हॉस्टल का लेवल तो बढ़ ही रहा है धीरे धीरे, तो इतनी भी चिंता मत करना। बट हॉस्टल वही है, हॉस्टल कल्चर तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे विंगीज और जीसी, मेन चीज वही पूरे हॉस्टल का कल्चर होता है, जब पूरा यूनाइट होता है हॉस्टल। तो आईआईटीज को इतना ग्लोरीफाई किया जाता है, हर चीज में ग्लोरीफाई किया जाता है, मतलब
लेकिन उसके डीमेरिट्स भी हैं कुछ, और बहुत ज़्यादा मतलब हाई लेवल के डीमेरिट्स हैं, बहुत ज़्यादा सेटबैक्स हैं, लाइक सुसाइड रेट, कास्टिज्म बहुत ज़्यादा है, और मतलब बहुत चीज़ें हैं। तो उसके बारे में थोड़ा मतलब डिटेल में बात करिए कि आप जब फर्स्ट ईयर में आए थे और अभी थर्ड ईयर में हैं, तो उस फेज में आपने क्या क्या फेस किया, मतलब डीमेरिट्स तो हैं। और अब ऐसा नहीं है कि पैकेज हमेशा 2 करोड़ 3 करोड़ सबका नहीं लगता है, मतलब 1 2 का लगता है, मैक्स टू मैक्स 10 का लगता है, 4 LP का भी जाता है, जैसे कि न्यूज़ हेडलाइन में आपने देखा था, हम सब ने देखा था, वो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई थी। तो प्लेसमेंट भी बेकार भी जाते हैं, लेकिन मतलब उसको ग्लोरीफाई कर दिया है एडटेक ने भी कर रखा है, और जो कोटा है कोटा ने भी कर रखा है। तो थोड़ा सा ग्लोरिफिकेशन पे आप अपना टिक दीजिए। तो देखो यार, जैसा कि अब तक मैंने बताया चीज़ों के बारे में, तो अगर तुम आईआईटी बॉम्बे सिर्फ वो 2 करोड़ का प्लेसमेंट हेडलाइन देख के आ रहे हो, तो मैं तो यही कहूँगा ये तो फिर रहने दो, मतलब वो, क्योंकि बहुत गंदा वाला डिसअपॉइंटमेंट मिलने वाला है तुम्हें यहाँ आके। 2 करोड़ 4 करोड़ जो भी है पैकेज इतने बड़े बड़े, वो मोस्टली मैंने जैसे कि कहा CS वगैरह जो ब्रांचेस हैं उन लोगों को लगता है, और वो भी क्योंकि क्वांट ट्रेडिंग वगैरह सारी फॉर्म आती है जो, वो मोस्टली उन्हीं को प्रेफर करके और उन्हीं के लिए ओपन भी होती है। और इनके जो पैकेज भी होते हैं वो जनरली रखते हैं फॉरेन कंट्रीज में, ठीक है, तो वो डॉलर्स वगैरह में होते हैं, तो कन्वर्ट करने के बाद वो इंडियन करेंसी में इतना हो जाता है। बट फिर वहाँ पे एक चीज़ लग जाती है, परचेजिंग पावर पैरिटी। तो मान लेते कि तुम मुंबई के किसी सब्जी मार्केट में सब्जी खरीद रहे हो और किसी छोटे गाँव की सब्जी मार्केट में सब्जी खरीद रहे हो, तो तुम्हें वो गाँव में सस्ती पड़ेगी सब्जी, बट मुंबई में आके महंगी हो जाती है। वही चीज़ अब तुम अमेरिका में जाओगे तो और महंगी हो जाएगी। वो सब टैक्स वगैरह हटाने के बाद जो भी तुम्हारा लाइफ, जो तुम्हारा एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, तो उसके हिसाब से मतलब वो सैलरी ऑफ कोर्स हाई भी है, लेकिन कहीं ना कहीं बैलेंस आउट हो जाती है। ओवरऑल स्क्यूड ही रहेगी, लेकिन फिर भी एक हद तक। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे कुछ पैकेज खराब लगे लेकिन मोस्टली ऑन एवरेज अगर आप देखोगे, एवरेज पैकेज चेक करो, मीडियन पैकेज चेक करो, तो इट्स 17-18 LP है। इसका मतलब है 50% से ज्यादा लोगों का 18 LP से ज्यादा लगा है। अब अगर तुम प्लेसमेंट रेट ये देख के आ रहे हो तो ये सही बात है। अब वो तुम्हारे ऊपर पे डिपेंड करता है, तुम 4 साल यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम ग्राइंड कर रहे हो, तुम किस फील्ड में जाना चाहते हो। ओवरऑल यहाँ पे अच्छी प्लेसमेंट से लगी जाती है, तो उतना तुम मत सोचो, बस यहाँ पे आके तुम स्किल डेवलप करो, फोकस करो, अच्छे से चीजें करो और नेटवर्किंग करो जितना हो सकता है। प्लेसमेंट में मतलब सिर्फ स्किल्स और उस पर रिलाय मत करना, सीनियर से कनेक्शन बनाओ, जूनियर से कनेक्शन बनाओ, एलम से कनेक्शन बनाओ, जितना कनेक्शन बना सकते हो, जितने लोगों से मिल सकते हो मिलो, बात करो। और सिर्फ बनाने के लिए मत बनाओ, उनकी हेल्प करो जब उन्हें जरूरत है, उनसे हेल्प मांग लिया करो जब तुम्हें जरूरत है, क्योंकि ये एलमनाई का जो पूरा है हमारा, वो बाकी कॉलेजेस में आगे इतना नहीं मिल पाता है। यहाँ पे एलमनाइज भी बहुत हेल्प करते हैं, सीनियर्स बहुत हेल्प करते हैं। तो ये तुम जितना ज्यादा कनेक्शन बनाते हो, तुम इतनी ज्यादा चीजें पता भी चलती है कि इंस्टीट्यूट में क्या चीजें हो रही है, जैसे तुम अनअवेयर होते हो कई बार, तो वो चीज़ काफ़ी हेल्पफुल होती है। उसके अलावा हाँ, डीमेरिट्स की बात कर रहे थे, तो याद है, तो डीमेरिट्स तो हर जगह होती है, ठीक है। यहाँ पे जैसे एक तो बता ही दिया मैंने, मेस का खाना रहता है, ठीक है। बाकी प्लेसमेंट सीधे ने बात करी कि तुम इतने बड़े बड़े पैकेज देख के आ रहे हो, तो इट्स नॉट वेरी प्रेफरेबल। थोड़ा जमीन पे पैर रखते, थोड़ा रियलिस्टिक देखो चीज़ों को, क्योंकि जॉब मार्केट भी अभी काफ़ी ज़्यादा बहुत कंपटीशन है उसमें भी, क्योंकि यही बच्चे फिर आगे चलते जॉब के लिए तो ढूंढेंगे ही। जो अभी 15 लाख जेई के लिए अपियर हो रहा है, वो फिर आगे चल के 4 साल बाद जॉब मार्केट में भी आते हैं वही बच्चे, और भी होते हैं। तो कॉम्पिटिशन तो आए हैं ही, लेकिन वही आईआईटी में होने की वजह से तुम्हें बेनिफिट मिल जाता है। इनफैक्ट यहाँ पे कंपनीज काफ़ी अच्छा खासा देती है, वही कंपनीज तो अगर तुम बाहर से अप्रोच करते हो तो तुम्हारी काफ़ी कम आ जाती है, मतलब वहाँ पे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा नेगोशिएट करना पड़ता है उस सेम अमाउंट ऑफ सैलरी के लिए, तो वो चीज़ हो गई। दूसरे डीमेरिट्स की तो बात वही, हॉस्टल्स थोड़े वैसे रहते हैं, और हमें तो ओवरऑल कुछ अभी, हाँ, कास्टिज्म भी मैंने मतलब सुना है, पढ़ा है कि कास्टिज्म देखने को मिलता है, सुसाइड्स देखने को मिलता है, तो उस पे क्या है? तो द थिंग इज अभी रिसेंटली भी मैं जिस हॉस्टल में हूँ उसी हॉस्टल में भी हुआ था। मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, बिकॉज इवन आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न क्यों हुआ वो, बट अगेन आई डोंट नो कि क्यों हो रहा है ये सब। कास्टिज्म की मैं बात करूँ तो कास्टिज्म मैंने तो ऐसे देखा नहीं मेरे 3 साल में, जब मैं यहाँ पे हूँ 3 साल से मैंने तो जैसा ऑब्जर्व किया नहीं उस चीज़ के बारे में।
सो अगेन आई वुड नॉट कमेंट ऑन दैट। पर अगर मैं सुसाइड्स की बात करूँ तो अगेन वी हैव हमारे इंस्टीट्यूट में खुद का मेंटल हेल्थ सपोर्ट का स्टूडेंट वेलनेस सेंटर है, जहाँ पे तुम फ्री में थेरेपी भी ले सकते हो, तुम्हें साइकेट्रिस्ट की भी, मेडिकेशन की भी हेल्प मिल जाती है। तो तुम किसी भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से अगर फाइट कर रहे हो, यू डोंट हैव टू फाइट अलोन। वो एक प्लेटफॉर्म है जो तुम्हें हेल्प करता है उससे निकलने के लिए, क्योंकि जैसे फिजिकल हेल्थ के लिए डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, वैसे मेंटल हेल्थ के लिए भी हमें पड़ती है जरूरत। एंड द थिंग इज उसके अराउंड स्टिग्मा इतना सारा बन चुका है कि कुछ लोग ओपन अप नहीं करते हैं कि मैं इससे गुजर रहा हूँ, मैं उससे गुजर रहा हूँ। इनफैक्ट मैं जब यहाँ पे था फर्स्ट ईयर में, मैं काफी चीजें मतलब अकेला अकेला झेल रहा था। एंड सेकेंड ईयर में आई वेंट टू द साइकोलॉजिस्ट, आई वेंट टू द साइकेट्रिस्ट, एंड फिर मेरे रियलाइज हुआ कि मतलब कि टेस्ट होने के बाद पता चला कि आई वाज गोइंग थ्रू डिप्रेशन, ओसीडी एंड जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर। एंड उसके बाद मैंने थेरेपी लेना शुरू किया, रेगुलर थेरेपी, रेगुलर मेडिसिन। एंड उसके बाद यू नो सो वही चीज है, यहाँ पे पूरा तुम्हें सपोर्ट सिस्टम ही मिल रहा है। यू डोंट हैव टू फाइट अलोन। देयर आर प्रोफेशनल जो तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी है। इनफैक्ट उसका हॉस्पिटल भी है IIT बॉम्बे में। तुम किसी फिजिकल प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, उसके लिए तुम्हें हेल्प मिल रही है, मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, उसके लिए हेल्प मिल रही है। सो इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद दैट, इनफैक्ट अभी तुम 11th-12th में भी गुजर रहे हो, मैं यही कहूंगा अकेले अकेले मत फाइट करो। क्योंकि मतलब मेरे को ये चीज थी 10th स्टैंडर्ड से, बट मेरा डायग्नोज हुआ यहाँ पे आके सेकेंड ईयर में। सो काफी ज्यादा टाइम हो गया इस चीज को। तो वही चीजें, और जितना ज्यादा टाइम होता है उतना ज्यादा वो चीजें स्ट्रॉन्ग भी होती जाती है, क्योंकि वो फिर तुम्हारे माइंड में अफेक्ट करती रहेगी। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हेल्प ले लो, स्टिग्मा मत रखो, हेल्प लेने से शर्माओ मत बिल्कुल भी, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स योर बॉडी, इट्स योर माइंड, और उसी से तुम अपनी लाइफ जियोगे, एंजॉय करोगे। ट्रू ट्रू ट्रू। Right. काफी भारी डिस्कशन हो गया। अकेले अकेले कब तक झेलोगे, राइट? मतलब मैं ये मानता हूँ कि एवरी पर्सन इज लाइक अ रबर बैंड, ठीक है? रबर बैंड तो तुम स्ट्रेच करते हो तो एक एक्सटेंट तक वो स्ट्रेच होगा, उसके बाद वो स्ट्रेच होगा, लेकिन फिर वो धीरे 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 होने लगेगा, और उसके बाद भी तुम उसको स्ट्रेच करते रहोगे तो टूट ही जाता है। और टूटे हुए बहुत तेज लगेगा अभी। बहुत तेज बहुत तेज लगेगा अभी। तो अगर तुम उसको कॉन्ट्रैक्ट होने देते हो कुछ टाइम के लिए, रिलैक्स होने देते हो, उसके बाद तुम उसको वापस से यूज कर सकते हो, वापस से स्ट्रेस कर सकते हो, फिर वापस से रिलैक्स कर सकते हो, फिर वापस से स्ट्रेस कर सकते हो। तो इसकी वजह से वो रबर बैंड बार बार यूज भी हो पाएगा, और कभी मतलब उसकी ड्यूरेबिलिटी भी रहेगी। ठीक है, ये वर्ड थोड़ा गलत यूज कर रहा हूँ, लेकिन वही चीज हम इंसानों के लिए भी है। अगर हम हर वक्त ही पूरा कंटिन्यूस प्रोडक्टिव रहने की कोशिश करेंगे तो 8 पॉइंट के बाद बर्नआउट हो जाता है, 8 पॉइंट के बाद एग्जॉस्शन आ जाता है। उसके बाद तुम थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच तो हो जाते हो, लेकिन एक फिर वो ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है, फिर जब तुम्हें मतलब तुम कुछ नहीं करना चाहते, फिर बस अब बहुत हो गया। तो उससे अच्छा है कि तुम अपना, यहाँ पे वही है, तुम्हें हेल्प मिलती है, वहां पे तुम्हें समझने में मिलता है कि तुम क्यों, मतलब क्या प्रॉब्लम्स वगैरह। मैं इसमें डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन वही चीज है, तुम्हें यहाँ पे हेल्प मिलती है तो हेल्प लो। ठीक है, अकेले अकेले मत फाइट करो इन चीजों से। द मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक सालसा नाइट, उसके बारे में आप कुछ बताओ। अरे यार, तुमने तो दुख की नसी काट दी मेरी। तो सालसा नाइट यार बहुत ही अपने आप में इवेंट है यार, फिर से जहाँ पे आप कर रहे नहीं है इवेंट नहीं है, वो है, ड्रीम है। अब 3 साल हो गए उस टीम को देखते रहे। लाइक उसके लिए मतलब कैसे अप्रोच करना पड़ता है? शायद कपल ही जा सकते हैं, सिंगल लोग अलाउड नहीं होते, ऐसा कुछ? तो सिंगल लोग जा सकते, पर तुम क्या ही करोगे, क्यों ही जा। हाँ, तो थोड़ा उसके बारे में बताओ ना। मतलब देखो, यहाँ पे आप गए हमारा हो? डांस क्लब है, मैं गया था खत्म होने के बाद। नहीं नहीं, मतलब आपने सालसा नाइट में कभी डांस किया है? मतलब नहीं नहीं यार, मैंने पहले निपटान से पूछ कर। हाँ, तो देखो सालसा नाइट का ऐसा है कि हमारे यहाँ पे डांस क्लब है, वो ऑर्गेनाइज कराता है। ये इसी सेमेस्टर में होता है, नहीं पिछले सेमेस्टर में होता है। ठीक है, सब मैं डर गया आज यार फिर से आ जाएगी वो रात। तो ठीक है, वो वही पिछले सेमेस्टर होता है, और वो हर साल कराती है। ठीक है, सालसा नाइट मेनली कपल्स के लिए होता है, मेनली का कपल्स के लिए ही होता है वो चीज। कपल्स जाते हैं, सालसा वगैरह परफॉर्म करते हैं, और उसके बाद फिर होती है डीजे नाइट, जिसमें जितने भी सिंगल लौंडे होते हैं, जो भी होते हैं सिंगल लोग, सब आके पैर तोड़ते हुए नाचते हैं वहां पे।
या जो जी भर के नाचते हैं। तो हाँ, मैं डीजे नाइट में गया था जो सालसा नाइट के बाद होती है, ओके। बट सालसा नाइट में मैं नहीं गया। जनरली वही होता है, सालसा नाइट हो रहा होता है तो लोग या तो इंस्टी के बाहर चले जाते हैं या हॉस्टल में बैठ के काम करने लग जाते हैं, इससे कुछ लेना देना नहीं है यार लेकिन बहुत मतलब अभी। हाँ कलर्स उसके बहुत अच्छे होते हैं, डेकोरेशन बहुत अच्छा होता है, और हाँ, एक्चुअली मैं वही कह रहा हूँ, वो भी अपने आप में एक इवेंट ही है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है मतलब। कपल से लिए अच्छा, लाइक मतलब जिसकी बंदियां होती है वो करते हैं, या फिर कोई रीच आउट कर लेता है, जैसे आप हो तो आप किसी ब्रांच या किसी मतलब जूनियर साथ कर सकते हो। जूनियर इंटरेस्टेड है। ओके, मतलब आप किसी के साथ कर सकते हो इंटरेस्टेड हो तो। हाँ, करने तो कर सकते हैं ना, किसी के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन वही है सामने वाला बंदा या ऑफकोर्स बंदी बंदी इंटरेस्टेड होनी चाहिए तुम्हारे साथ करने के लिए, ओके ओके और तुम्हें रीच आउट भी करना पड़ेगा सबको। ओके। वही कपल का इवेंट है मोस्टली। तो आपको किसी ने रीच आउट नहीं किया? फिर तो तीन दबा रहे हो यार। नहीं यार, मैं भी इंस्टी में तो डेटिंग से दूर ही रहता हूँ। मेरा खुद का ऐसा पर्सनल प्रेफरेंस है कि इंस्टी से मुझे डेट नहीं करना है, वो एक रीजन है। दूसरा, किसी सामने से रीच आउट भी नहीं किया तो ओके। तो हम लोग जो है जाकिर खान के उसमें हम लोग फिलॉसफी पे जाकिर खान की कॉम बढ़ाते हुए आपका जो सिंगिंग वाला है, जो वो कैसा है, चल रहा है? मतलब आपने कहाँ तक कुछ परफॉर्म वगैरह किया है, मतलब कोई बिग स्टेज पे? राइट राइट। तो यार मेरा तो मतलब फर्स्ट ईयर में तो जितना करना था एक्सप्लोर, मैंने तो बहुत चीजें की। लाइक मैं स्टैंड अप करना चाहता था, मैं 2 साल से, मैं 10 से जोक्स वगैरह भी लिखता था, स्टैंड अप सेट वगैरह, वो भी यहाँ के मैंने परफॉर्म कर दिया फर्स्ट ईयर में। दूसरा, म्यूजिक भी मैंने परफॉर्म किया। हमारा एक बैंड है तो सिम्फनी करके, मतलब एक वो है क्या कहते क्लब है, उसकी ओरिएंटेशन में परफॉर्म भी किया। बट सबसे ज्यादा मजा मुझे आया, एक होता है यहाँ पे परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल, से पैफ कहते हैं। हाँ। तो वो इतना ग्रांड, राइट राइट, वो इतना ग्रांड लेवल पे होते हैं, उसमें सारी चीजें होती है, कॉस्ट्यूम डिजाइन से लेके सेट डिजाइन से लेके म्यूजिक। तो उसमें मैं एज अ म्यूजिक कंपोजर था। तो जो हमारी टीम थी उनके साथ बैठ के, मतलब कुछ गाने तो ऑफकोर्स हमने फिल्म वाले ही हमने बजाए थे, लेकिन कुछ पार्ट्स थे जो कंपोज किए थे बैठ के, कि यहाँ पे ये बजाएंगे तो मजा आएगा, वहाँ पे वो बजाएंगे तो मजा आएगा। इसमें रात रात भर जाग के हमने एक एक जो चीज तो हमने उस हिसाब से कंपोज किया, डायरेक्ट किया। और डायरेक्ट तो जो हमारे सीनियर उसने किया था, बट पूरा म्यूजिक जो कंपोज वगैरह करने में जो मजा आया। और उधर हमने लाइव के लिए किया था, लाइक सामने ड्रामा हो रहा है इतने बड़े स्टेज पे, ऑडियंस बैठी है पूरा फुल है, और वहां पे हम लाइव म्यूजिक भी दे रहे हैं। तो जो फील आ रही थी, जो ग्रैंड फीलिंग थी, वो फीलिंग इज अनमैच्ड विद एनीथिंग एल्स। तो वही चीज है, उसमें बहुत मजा आया था। उसके बाद से लाइक मैं फिर वापस से बिजी हो गया कॉलेज में, क्योंकि अब मैं माइनर कोर्स लेने लगा, दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाने लगा, और यहाँ पे मतलब इतना टाइम भी नहीं मिल पाता है तुम्हें अपनी हॉबीज वगैरह तो परसू करने में, क्योंकि वापस से अगले दिन टाइम पे क्लास भी जाना रहता है। सो वही चीजों को मैनेज करते करते कुछ ना छूट जाता है, बट बाकी चीजें करनी भी पड़ती है। सो वो ट्रेड ऑफ है जो कि रहता है, लेकिन ठीक है, ओवरऑल मजा बहुत आता है।